हाँ तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 5 देखिए क्या है, भारत महिमा। ठीक है, इस पाठ का नाम है। देखिए इसका पहला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। यानी डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी भारत महिमा गीत के क्या है, लेखक है, यानी रचनाकार हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत। चौथा प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो इसका आंसर होगा संस्कारों से। यानी प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका आंसर विष्णु पुराण। यानी भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो विष्णु पुराण से क्या है, संकलित है, यानी लिया गया है। छठा प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका आंसर होगा भागवत पुराण। यानी देखिए ये प्रथम पद और द्वितीय पद ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछ भी चुका है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम पद पूछेगा तो विष्णु पुराण और द्वितीय पद पूछेगा तो भागवत पुराण। ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो आंसर होगा भक्ति। ठीक है। तो ये देखिए पांच चैप्टर जो है यानी भारत महिमा ये समाप्त हो गया। इसमें इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखिए कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इस देखिए छठा चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं भी पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है। देखिए प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो आंसर होगा समावर्तनम। दूसरा प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो आंसर होगा मौत के पश्चात। यानी जो अंत्येष्टि संस्कार है वो मौत के पश्चात होता है। ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न कि सिम्नतोनियन किस प्रकार का संसार है? तो आंसर होगा जन्म पूर्व संसार। चलिए अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचारी। यानी प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। थोड़ा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360p पे कर लीजिएगा, थोड़ा साफ दिखाई देगा। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि जन्म पूर्व संसार कितने होते हैं? तो आंसर होगा 3 तरय, यानी संस्कृत में तरय बोलते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? तो आंसर विवाह में। ठीक है। सातवां प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आंसर गौदान। आठवां प्रश्न है विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ जाते हैं? यानी पहुंचते हैं या जाते हैं गृहस्थ जीवन। ठीक है, विवाह संस्कार संपन्न करके यानी पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ जाते हैं? गृहस्थ जीवन में अपने चले जाते हैं। नौवां प्रश्न है कि गौदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो इसका आंसर होगा केशांत संस्कार। ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर कि भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 16। यानी भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि शैशव संस्कार कुल कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 6, यानी षष्ठ। शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? ठीक है, तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि संस्कार के मुख्यतः कितने विभाग है? संस्कार के 5 गो विभाग है। ठीक है, आचरण, उपनयन, वेदारंग, मुंडक, समावर्तनम, ये 5 गो इसके संस्कार के क्या है? विभाग हैं। ठीक है। तो चलिए हमारा इसी वीडियो में 5 चैप्टर और 6 चैप्टर क्लियर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।